तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अब तक 73 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जबकि बाकी अन्य सीटें गठबंधन वालों को दी गई हैं, अन्य पार्टियों को दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट बची है जिस पर अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। एक रायबरेली की सीट है। रायबरेली की सीट इसलिए भाजपा ने रोकी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि रायबरेली में कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है। तो वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में उतारा नहीं गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर रायबरेली में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया तो उनकी लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उनके टक्कर का कोई प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर प्रियंका गांधी को रायबरेली से नहीं मैदान में उतारा गया तो हो सकता है कि रायबरेली से कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार दें। तो रायबरेली की सीट इसलिए फंसी हुई है कि वहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं है। लेकिन एक और सीट जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसरगंज की लोकसभा सीट से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारना चाहती है। जब भी कैसरगंज का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। इनकी जो पत्नी है केतकी पूर्व सांसद हैं, बेटा विधायक है और काफ़ी चर्चा में रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट में केस भी चल रहा है। कई जगह पर विरोध देखा गया था, दिल्ली में प्रदर्शन देखा गया था। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। यही सारी चीज़ें हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अभी तक कैसरगंज की लोकसभा सीट पर कोई फैसला नहीं ले पाई है कि वहाँ पर वो किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि जिसको देखिए उसको वो आजकल कैसरगंज की बात ही कर रहा है कि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारेगी या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार दे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को ही मैदान में उतारा जाए। अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारना होता तो अब तक बीजेपी ने कैसरगंज की सीट से किसी न किसी को प्रत्याशी घोषित कर दिया होता। लेकिन चूंकि मामला यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि 2-3 दिन के अंदर फैसला आने वाला है। अभी कल जब राजघराने में जब मृत्यु हो गई थी तो वहाँ पर जब सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुँचे थे तो वहाँ पर मीडिया ने सवाल किया था, तो सांसद ने कहा था कि टिकट में देरी हो रही है, इसमें भाजपा की कोई रणनीति हो सकती है, इसमें मीडिया वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने हंसते हंसते ये भी कहा था कि मीडिया वालों की वजह से मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। उसके बाद में आज एक जनसभा में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है। आज एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान यानी बीजेपी नामांकन के 1 घंटा पहले भी अगर मुझे टिकट दे देगी तब भी हम ये चुनाव जीत लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो सकती है, इसीलिए टिकट में लेट लतीफ़ी हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी नामांकन के 1 घंटा पहले भी मुझे टिकट दे देगी तब भी कैसरगंज से चुनाव हम जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है सांसद बृजभूषण शरण सिंह को। बहरहाल ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 78 सीटों पर फैसला हो गया, लेकिन 2 सीटें, एक के बारे में मैंने बताया कि जो रायबरेली की सीट है वो कांग्रेस प्रत्याशी के इंतज़ार में बीजेपी ने होल्ड रखा हुआ है। लेकिन कैसरगंज की जो सीट है, कैसरगंज को लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि 90% लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को ही कैसरगंज से टिकट देगी।